अस्सलामुअलैकुम आदाब, वेलकम टू द चैनल। और अगर आप लोगों ने सारी HTML के जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी रिसेंटली, अगर आप लोगों ने वो फॉलो कर लिए हैं तो जी मुबारक हो आप लोगों को। थोड़ी बहुत HTML का आइडिया थोड़ा बहुत आप लोगों को दैट मीन्स के हो गया है। और नेक्स्ट स्टेप जी क्या है, आप लोगों के दिल में सवाल होगा जनाब HTML तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तो जनाब नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप जनाब हमारे पास आ जाता है CSS, दैट मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो उसके बारे में आज थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाह रहा था, लगा हुआ थोड़ा बहुत उसके बारे में इंट्रो दे लेते हैं। उसके बाद फर्दर आगे देखते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले जी CSS है क्या। ठीक है, CSS बेसिकली स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पहला सवाल हो गया जी। दूसरा सवाल इसके बाद कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसका क्या यूज़ है। तो HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्टाइलिंग करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। ये जनाब दूसरा सवाल आ गया, उसका यूज़ है, ये यूज़ क्या है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखें, तीसरा सवाल आ गया हमारे पास कि जनाब इसको यूज़ तो पता लग गया हमें, कि पता लग गया कि इसका काम क्या है और ये HTML के साथ काम करती है। लेकिन तीसरा मेन स्टोरी वाला सवाल ये आ गया कि इसको जनाब हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो खिदमत में हाज़िर हो गए जी, हम बिल्कुल आपको करके बताएंगे, आपके सामने करेंगे। यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूँ कि लाइक शेयर कर दें, कोई सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, मेन जो बात मैं ऐड करना चाह रहा था लगा हुआ वो ये है कि CSS थोड़ी सी वास्ट है। वास्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपल इस पर प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो शायद मुझे भी ना पता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे जनाब, दो वीडियोस में बनाऊंगा स्पेसिफिकली उसके एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। जिस जो मेन ज़्यादातर जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं उनको मैं वहाँ पे डिफ़ाइन कर दूंगा आप लोगों के सामने। उसके बाद जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सामने आपकी जो जो चीज़ें आती जाएंगी। बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होती हैं। वो वर्ड जो होगा, जो एट्रीब्यूट का नेम होगा वो आपको बता रहा होगा, लगा वर्ड जो प्रॉपर्टी का नेम होगा सॉरी, वो बता रहा होगा आपको, लगा भाई जनाब ये मेरा ये काम है, लेट से फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, तो वो बता रहा है जनाब फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल कर दो। ठीक है, तो चीज़ें बहुत सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो समझने वाली हैं, ठीक है, मैं आप लोगों ने साथ साथ खुद भी स्टडी करनी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ साथ साथ लगा हुआ कि आप लोग खुद भी स्टडी करें। W3 स्कूल से आप लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं लगे हुए, चीज़ों को पढ़ रहे हैं लगे हुए, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली हैं वो मैं ज़रूर समझाऊंगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो हम लोग जब आगे जाएंगे साथ साथ उनको बार बार यूज़ करेंगे तो आपके सामने वो चीज़ें आएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, तो आप लोगों को समझ लगती जाएगी, आप लोगों को यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकली ये चीज़ समझाने वाली नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज़ें प्रैक्टिस वाली हैं। ओवर एंड ओवर अगेन आप इनको जब राइट करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिए, छोटा कर दिया फ़ॉन्ट साइज़, अपने फ़ॉन्ट फैमिली दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया जनाब। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जब आप लोग बार बार यूज़ करेंगे तो आप लोगों को समझ खुद लग जाएगी। यहाँ पे हम लोग जी क्या करते हैं, हम लोग वही अपना डॉक्यूमेंट खोलते हैं जिस पर हम लोग मामलात कर रहे थे लगे हुए। जो लास्ट टाइम में जो मामलात हम लोग जो हमने जो फाइल खोली हुई जिस पर हम लोग कोडिंग लिख रहे थे, वो जनाब आप लोगों के सामने मैंने खोल दी है। उसके बाद जनाब क्या करते हैं कि इसको हम लोग कहीं पर दायरा ओपन भी कर लेते हैं, फिर किसी, ये गलत हम लोग आ गए जनाब, यहाँ पर इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। ये जी हमारे पुराने मामला चल रहे हैं लगे हुए। साथ आप लोगों ने जी एक और छोटी सी मेहरबानी क्या करनी मेरे ऊपर कि आप लोगों ने जनाब इसको जनाब आप लोगों ने W3 स्कूल को खोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे जनाब इसको कहना है आप लोगों ने, जनाब आप लोगों ने HTML तो पढ़ लिया, अब हम लोग CSS को लर्न करना चाह रहे हैं। तो ये जनाब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनमें से आप लोगों ने जो जो आप लोगों को समझ लग रही है हल्की फुल्की, आप लोगों ने उसके साथ साथ स्टडी वाले मामलात भी करने हैं, थोड़ा बहुत आपने इनको रीड करना है। ठीक है, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं समझाऊंगा, कुछ चीज़ें मैं मिस कर दूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर एंड ओवर अगेन जो यूज़ नहीं होती। ठीक है, जो आप खुद भी समझ सकते हैं या जो हम बाद में जब यूज़ करेंगे आप लोगों के सामने हो आएंगे तो आप लोग चीज़ें खुद मेक सेंस करने लग जाएंगी। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ लगा हुआ, चीज़ की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ आए कि आप क्या कर रहे हैं लगे हुए। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है HTML CSS, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जस्ट कोडिंग है। तो आप लोग इनको जितना ज़्यादा राइट करेंगे आप लोगों को चीज़ें उतनी ज़्यादा याद होती जाएंगी, समझ आती जाएंगी। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसको बार बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, ये स्टडी करने से ज़्यादा मैं एम्फोसाइज़ करूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जनाब टिप्स शिप्स होगी। उसके बाद मेन स्टोरी पे आते हैं। मेन स्टोरी क्या है जी, CSS बेसिकली है कि वो आप लोगों को मैंने बता दी है।
CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये बेसिकली HTML के एलिमेंट्स को, HTML के डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए, चीज़ों को अलाइन करने के लिए, ये चीज़ों की प्लेसमेंट के लिए बेसिकली हम लोग CSS को यूज़ करते हैं। CSS का 3rd वर्जन चल रहा लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, CSS को हम लोग राइट किस तरह करते हैं, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने CSS थोड़ी सी लिखी हुई है, आपके सामने भी है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं काम को, ताकि ये स्पेसिफिकली उनकी वीडियो CSS के लिए। तो देखते हैं जनाब, जब बेसिकली 3 तरीके हैं हमारे पास CSS लिखने के, ठीक है। याद कर लें आप, बेशक से समझ लें, इसको मैं समझा देता हूँ साथ साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तरीका है CSS लिखने का वो होता है जी हमारे पास इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS क्या होती है जनाब, जब आप किसी एलिमेंट के यहाँ पर इसका स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, आप लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट्स, इसके इन कोट्स के अंदर आप लोग जब CSS लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जी इनलाइन CSS। लेट से फ़ॉन्ट का कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कह दूँगा कलर येलो, ठीक है। लिखिए मैंने CSS। बेसिकली लिखने का तरीका मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था, प्रॉपर्टी का नेम होगा, कॉलन होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आप देना चाह रहे हैं वो होगी, उसके बाद सेमी कॉलन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें जी टेक्स्ट हमारे पास येलो हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मेन समझाने वाली बात क्या कि ये हमारे पास आ गई जी इनलाइन CSS, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड चीज़ होती है, वो कौन सी होती है, हमारे पास सेकंड चीज़ होती है जो मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में की थी, वो होती है इनलाइन नहीं है CSS ये, लेकिन सेम फाइल में आप लोग CSS लिख रहे हैं लगे हुए, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जनाब, हेड में आ जाइए, हेड से बाहर भी कहीं पे भी हों, लेकिन गुड प्रैक्टिस है कि हेड के अंदर आप लोग लिखें स्टाइल का एट्रीब्यूट। आप लोगों ने स्टाइल का बेसिकली टैग आप लोगों ने HTML का ओपन कर देना है और क्लोज़ कर देना है, उसके सेंटर में आप लोग उसकी स्टाइलिंग लिख सकते हैं, ठीक है। स्टाइलिंग के लिए फिर इसके सेलेक्टर्स, मैंने 2 सेलेक्टर आप लोगों को बताए थे, इसको हम लोग क्लास के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ID के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेट से हमें इस ID के ज़रिए इसको सेलेक्ट करना चाह रहा लगा हुआ, मैंने उसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे मैंने हैश लिखा, अगेन रिपीट करने लगा हुआ। हैश के साथ हम लोग ID को टारगेट करते हैं एंड डॉट के साथ हम लोग क्लास को टारगेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसकी स्टाइल लिख सकते हैं, कलर हम लोग यहाँ पर इसको लेट से हम यहाँ से कॉपी करते हैं लाइन CSS का, आप लोगों को समझ आ गई है, मैं फर्दर ज़रूरत नहीं है इसके, हम उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ एज इट इज़ हमारे पास काम कर रही है। इसको चेंज करके हम लोग चेक करते हैं जनाब, चेंज भी होती है कि नहीं होती, हमारे पास चेंज भी हो रही है लगी हुई, ठीक है। ये हमारे पास आ गई जी CSS दूसरी, ठीक है। तीसरी जी हमारे पास CSS लिखने का तरीका ये है कि हम लोग सेपरेट एक फ़ाइल बनाएं जिसकी एक्सटेंशन बेसिकली जो फाइल होगी ही CSS की, ठीक है। या उसको हम नाम रख दें कोई जनाब style.css, या आपका नाम लेट से मेरा नाम जैसा बाबर है तो babar.css, ठीक है। उसको मैं लिंक कर दूँ इस फाइल के साथ और उसमें फिर मैं CSS लिखता रहूँ जिस तरह मैंने लिखनी है, जो मेरी मर्ज़ी है, जो मैं मामलात मैंने करने हैं मैं उस फाइल में करूँगा। बेसिकली उस फाइल में सारी CSS होगी, कुछ और कोड नहीं होगा, ठीक है। जब हम लोग बड़ी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो हम लोग डिफरेंट एक वो फाइल बनाते हैं CSS के लिए स्पेसिफिकली, उसके अंदर हम लोग CSS लिखते हैं सारी। वैसे ही हम लोग करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझाने की गर्ज से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि 3 तरीके बेसिकली हमारे पास होते हैं CSS लिखने के। एक हमारे पास होता है इनलाइन CSS जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, सेकंड हमारे पास आ जाती है फाइल के अंदर सेम, लेकिन थर्ड हमारे पास आ जाती है सेपरेट फाइल बनाई, ठीक है, उसके अंदर CSS लिखी और उस फाइल को यहाँ पर लिंक कर दिया। लिंक कैसे कर दिया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जनाब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, चलें जी आपको लिंक कैसे करना फाइल को, आसान सी चीज़ है, लेकिन चलो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको लिंक कैसे करना है, एंड उसमें आप लोग CSS लिखेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें होगी। उसके बाद जो मेन चीज़ मैं एक और बताना चाह रहा हूँ लगा हुआ कि वो ये है कि जनाब प्रायोरिटीज़ होती हैं इनकी। बेसिकली 3 तरीके तो हैं ना CSS लिखने के, लेकिन लेट से मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कलर ब्लू कर दो, और यहाँ पर मैं अगेन स्टाइल डाल के कह रहा हूँ लगा हुआ कि जनाब ब्लू कलर जो है आप लोग येलो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि ब्लू कर दो और सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि येलो कर दो, तो अभी प्रायोरिटी किस चीज़ की होगी, आया कि ये ब्लू होगी या येलो होगी, क्योंकि उस सेम एट्रीब्यूट को मैं 2 दफ़ा बता रहा हूँ लगा हुआ। अब ये चीज़ गलती से भी कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ प्रायोरिटी भी होती है। याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास इनलाइन CSS की, ठीक है। अगर कोई चीज़ जहाँ पे आप कह रहे हैं लगे हुए कि इसको ब्लू कर दो, और वो चीज़ आप कह रहे हैं लगे हुए जनाब के इसको येलो कर दो, तो जो चीज़ आपने, जो प्रॉपर्टी आपने रिपीट किया और जो आपने इनलाइन CSS में लिखी है यहाँ पर, वो मेन प्रायोरिटी पे रहेगी और बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी सेम। लेट से अगर यहाँ मैंने कलर ब्लू कह दिया है, अगर ये और वही कलर वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे दी और मैं कह रहा हूँ कि येलो कर दो, तो प्रॉपर्टीज़ दोनों सेम है,
तो वो क्या करेगा, वो ब्लू करे या येलो करे, उसको समझ नहीं आ रही। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड की होती हैं, CSS की प्रॉपर्टीज़ प्रायोरिटीज़ डिसाइड हुई होती हैं कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इनलाइन CSS की, उसके बाद या इस फाइल के अंदर मैं CSS लिख रहा हूँ उसकी, एंड थर्ड और लास्ट प्रायोरिटी होती है मैं सेपरेट फाइल में CSS लिख रहा हूँ लगा हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं इसको। अगर सेम प्रॉपर्टी मैं तीनों में लिख देता हूँ तो हमारे पास प्रॉपर्टी जो एक्चुअल में वर्क करेगी वो हमारे पास होगी इनलाइन CSS में, जो मैंने दी है, जो मैंने इसके एलिमेंट के अंदर दी है, ठीक है। ये बेसिकली थीम है। अब लेट से एक और चीज़ ट्राई करते हैं, जहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जनाब इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 30 पिक्सल कर दो। ये देखें जी फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। इसको ब्लैक करके कर देते हैं, जिसको हटा देते हैं, ये काम अभी हमें तंग करा लगा हुआ, ठीक है जी। ब्लू रेड का ब्लैक में देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ होगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ जनाब के फ़ॉन्ट साइज़ 20, दोबारा समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ लगा हुआ। अब प्रॉपर्टीज़ दोनों से मैं फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 30 कर दो, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 20 कर दो। तो प्रायोरिटी किस चीज़ की है, अभी मैंने बताया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो इनलाइन मैंने स्टाइल लिखा हुआ है ना, वो प्रायोरिटी पे होगी और वो ही अप्लाई होगी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक चीज़, यहाँ पर लिख रहा हूँ और वही सेम प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट साइज़ वाली, लेट से मैं एक दूसरी फाइल बनाई है, मैंने उसको लिंक किया हुआ, उसमें मैं लगा हुआ दे रहा हूँ, तो फिर भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी इसकी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनलाइन CSS की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होगी फाइल के अंदर, एंड थर्ड प्रायोरिटी होगी इसकी, ठीक है। तो ये प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी डिसाइड मैं बताना चाह रहा था लगा हुआ कि प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं और किस तरह वो वर्क करती हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ के CSS हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, 3 में तरीके बेसिकली मैंने बताए इस वीडियो में, और प्रायोरिटीज़ उनकी बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनाब के सेपरेट फाइल में हम लोग CSS को लिंक कैसे कर सकते हैं, उसकी लिंकिंग को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनाब फ़ॉन्ट्स हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट फर्दर चले जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और हम थोड़ा सा कोई वेब पेज बनाएंगे और प्रॉपर्टीज़ उसकी सेटिंग वेटिंग करेंगे उसकी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप लोगों के साथ सामने अब प्रॉपर्टीज़ बार बार मैं लिखूंगा तो आप लोगों को भी समझ लगती जाएगी जनाब ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, इस काम के लिए, वो उस काम के लिए, तो हर चीज़ मेक सेंस करेगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ठीक है जी, फिर लाइक कर दें काइंडली, कोई सब्सक्राइब कर दें, कोई आगे पीछे आपके जानने वाने वाला है तो उसको बता दें जी, काम की चीज़ें बड़ी स्टार्ट की आप लोगों को अल्लाह के हुक्म से। जिसको वेब डेवलपमेंट का या वर्ड प्रेस डेवलपमेंट का कीड़ा है उसको इंशाल्लाह आराम आएगा इस दवाई से। दवाई बेसिकली हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ख्याल रखें जी अपना, टेक केयर, फिर अल्लाह हाफ़िज़, निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।